हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10 गणित में हम वास्तविक संख्या के बारे में बता रहे हैं। हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ा दिया है। आज प्रश्नावली 1.2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नया कोर्स है, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपने कक्षा 9 में परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √2 जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से क्वेश्चन अगर √2 आ जाए, √3 आ जाए, √6 आ जाए, तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो सबसे मैंने मान लिया, मैंने हल इसका देख लीजिए। हल इसका है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा मान लिया। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे? तो अगर √5 परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख देंगे। ठीक है, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब दोनों का HCF अगर लेंगे तो 1 आएगा। HCF दोनों का 1 आएगा। दोनों का HCF कितना होगा? 1 होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यानी √5 बराबर कितना है? P/Q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? √5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद √5 का 5 हो जाएगा, P²/Q² हो जाएगा ये। तो अगर हम गुणा कर दें इसको तो हो जाएगा P² बराबर हो जाएगा 5Q²। समीकरण 1 मान लीजिए। Q² का गुणांक कितना है? 5 है। अतः P² 5 से विभाज्य होगा। P² क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। ये P² जो होगा आपका, ये 5 से विभाज्य होगा। अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। अब मान लेते हैं, माना P बराबर 5R। हम मान लेते हैं कि P बराबर 5R है। वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर P² बराबर हो जाएगा 5R² के, यानी P² बराबर हो जाएगा 25R² के। P² का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। P² का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर P² का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। अब हम देखते हैं कि कितना आता है। अगर P² का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो इसका मान आ जाता है कितना? 5P², ये P² बराबर 25R², और P² के स्थान पे P² का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो अब इसमें P² के जगह पे कितना हो जाएगा? 5Q²। 5Q² बराबर हो जाएगा 25R²। 5 5 से कट जाएगा। Q² बराबर हो जाएगा 5R², यानी Q² भी 5 से विभाज्य होगा। P² भी 5 से विभाज्य होगा। तो Q² भी 5 से विभाज्य होगा, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो अब क्या होगा? अगर P² 5 से विभाज्य है, Q² 5 से विभाज्य है, अतः P व Q, अतः P व Q दोनों 5 से विभाज्य होंगे। दोनों 5 से विभाजित होंगे। दोनों 5 से क्या होंगे?
पी ओ क्यू दोनों 5 से विभाजित होंगे, अतः एच सी एफ बराबर नॉट इक्वल टू 1 आएगा। अगर इनका एच सी एफ लेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 1 आएगा। अतः हमारी अवधारणा, हमारी जो अवधारणा है, अवधारणा से विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना था? हमने माना कि √5 एक परमेय संख्या है, और हमने सिद्ध कर दिया कि ये √5 परमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले हमने मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है, और उसको हमने सिद्ध कर दिया कि ये परमेय नहीं हो सकता। जब परमेय नहीं हो सकता तो क्या होगा? ये अपरमेय संख्या होगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। दूसरा देख लीजिए, तो ये है दूसरा क्वेश्चन, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि 3 √5 एक परमेय संख्या है, जहाँ q = नॉट 0, और दोनों एच सी एफ कितना होगा? 1 होगा। एच सी एफ पी क्यू का कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हमने मान लिया ये परमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए, 3 + 2 √5 = p/q हो गया। अब 2 √5 बराबर हो जाएगा p/q - 3। 3 को इधर ले आते हैं, 3 को इधर ले आए हम, तो इतना हो गया। अब √5 बराबर हो जाएगा p/q - 3/√2। ठीक है, सॉरी, ये 2 हो जाएगा, √2 नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा। अब p/q - 3/2, p/q - 3/2 बराबर एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, और √5 एक अपरमेय होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, √5 एक अपरमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है, अर्थात √5 कभी भी बराबर नहीं होगा p/q - 3/2 के। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः एक अपरमेय संख्या है। हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः 3 + 2 √5 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। हमने क्या माना? हमने माना परमेय संख्या, लेकिन ये अपरमेय आ रहा है, अतः हमारी अवधारणा जो होगी वो गलत होगी, अतः ये एक अपरमेय संख्या है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। 1/√2, 7/5 6 + √2। तो इसको क्रम से देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन कितना है। पहला इसका क्या आता है, पहला देख लीजिए हमको। ये है 1/√2, 1/√2 है। मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। 1/√2 क्या है? एक परमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर कितना होगा? p/q के होना चाहिए, जहाँ q = नॉट 0 हो, और एच सी एफ pq बराबर कितना आ जाएगा? 1 का आ जाएगा। अब इसको उलटने पर उलट दीजिए, पलट दीजिए, उलटने पर उलट दीजिए, तो इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, √2 बराबर हो जाएगा q/p के। ठीक है, चूंकि q/p एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, अतः तथा
रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है रूट 2। तो रूट परमेय अपरमेय के बराबर नहीं हो सकता। रूट 2 इजकल टू नॉट इजकल टू पी अपान क्यू या क्यू अपान पी, सॉरी क्यू अपान पी, अर्थात 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। 1/√2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। अब इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये है सेकंड वाला 7√5। सेकंड क्वेश्चन कहता है 7√5, सेम इसी तरह से है P/Q, Q इजकल टू नॉट 0 और HCF इसका दोनों का आ जाएगा PQ का बराबर हो जाएगा 1 के। इतना आना चाहिए। अब देखिए इसमें सेम चीज़ है। तो अब √5 बराबर कितना हो जाएगा? P/7Q। अब √5 जो है शॉर्टकट में लिख दें, नॉट इक्वल टू P/7Q। P/7Q के नहीं होगा। तो चूंकि ये परमेय है, ये अपरमेय है, तो परमेय अपरमेय के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। 7√5 एक अपरमेय संख्या है। अब इसी तरह से ये ले लीजिए, इसका तीसरा 6 प्लस √2 बराबर P/Q मान लेते हैं। शॉर्टकट में देखिए Q इजकल टू नॉट 0 और HCF PQ बराबर कितना हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। अब देखिए √2 इधर ले जाइए, इसको यहाँ घटा दीजिए, P/Q माइनस 6, P/Q माइनस 6 के। तो √2 इज नॉट इक्वल टू P/Q माइनस 6 के। तो ये P/Q माइनस 6 एक परमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। तो परमेय अपरमेय के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। तो छात्रों, नए कोर्स में 2023 से लागू हुआ है, उसमें कोर्स बहुत कम हो गया है, तो केवल इतने क्वेश्चन हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें और इन्हीं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए। इसके आगे जो चैप्टर हैं वो यानी चैप्टर में जो एक्सरसाइज हैं वो इस कोर्स में नहीं हैं। तो आप ये अपने छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।